नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 यानी कि 11 हिंदी 5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन और जो बुक है जिसका नाम है आरोह। इसमें चैप्टर 1 है जिसका नाम है भारतीय गायिकाओं में अजोड़, जिसका नाम है लता मंगेशकर। तो दोस्तों एक काव्य दिया है, एक पाठ दिया है। तो इस पाठ में प्रश्नों और उत्तर दोनों का संपूर्ण समाधान के साथ इसी पाठ की हम चर्चा करने वाले हैं, चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं, यूनिट की चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 से। देखिए क्या है। लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताइए कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। लेखक ने इस पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। गानपन का अर्थ होता है गाने से मिलने वाली मिठास और मस्ती। यह मिठास श्रोता को आनंदित कर देती है। जिस प्रकार मनुष्य कहलाने के लिए मनुष्यता के गुणधर्म का होना जरूरी है, उसी प्रकार संगीत में भी गानपन आवश्यक है। लता मंगेशकर के गायन में यही गानपन है जो 100% है और यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। गानपन की विशेषता को प्राप्त करने के लिए नादमय उच्चार करके गाने के कठिन व नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब देखिए सवाल नंबर 2 आपके सामने है। क्या है। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, उदाहरण सही समझाइए। देखिए उसका उत्तर क्या है। लता जी की गायकी बेजोड़ है। इसमें वह जादू है जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेखक ने लता जी के गायन की निर्मल की विशेषताओं की और पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। देखिए नंबर क्या है। नंबर 1 आपके सामने है। गानपन व सुरीलापन, वह मिठास जो श्रोता को मस्त कर देती है। स्वरों की निर्मलता दूसरा नंबर का है। लता के गायन की एक मुख्य विशेषता उनके गायन की निर्मलता है। नंबर तीसरा है नादमय उच्चार, यानी कि गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भर देना, जिससे वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। नंबर 4 उच्चारण की शुद्धता, लता के गाने में उच्चारण की शुद्धता पाई जाती है। नंबर 5 कोमलता व श्रृंगार की अभिव्यक्ति, स्वर में कोमलता होने के कारण उन्होंने श्रृंगार पदक गीत ऐसी मधुरता के से गाया है कि वे श्रोता के हृदय को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। देखिए वो क्या है। लता के करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार पदक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं वो आपको बताना है। तो देखिए उनका आंसर क्या है। एक संगीतज्ञ होने के कारण शायद कुमार गंधर्व सही भी हो सकते हैं, परंतु मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्योंकि उनके द्वारा ये मेरे वतन के लोगों गाना इतनी भावपूर्वक और करुणता से गाया गया था कि वह बैठे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में पानी आ गया। इसी प्रकार उनके अन्य गीत जैसे रुदाली फिल्म में गाया गीत दिल हु रे करे और ओ बाबुल प्यारे आदि गीत भी कुछ इस तरह की करुणता से गाए गए हैं कि अतः यह कहना उचित नहीं है कि लता ने अपने करुण रस के गीतों के साथ न्याय नहीं किया। वास्तव में उनके गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, हालांकि ऐसे गीतों की संख्या बहुत कम है। अब देखिए सवाल नंबर 4। देखिए वो क्या है आपके सामने ये रहा। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वह अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखिए उनका आंसर क्या है। संगीत में अपार संभावनाएं छिपी हुई है। यह क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। इसमें बहुत से राग, धुनें, ताल यंत्र और स्वर अनछुए रह गए हैं। बहुत से सुधार होने अभी शेष है। अभी कई सारे नए प्रयोग होने बाकी है। वर्तमान फिल्मी संगीत को देखें तो हमें पता चलता है कि रोज नई धुनें, नए प्रयोग और नए स्वर सुनने को मिल रहे हैं। आज शास्त्रीय संगीत के साथ लोकगीतों, प्रांतीय गीत, पाश्चात्य गीतों को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है।
आजकल हम कई लोकगीतों का पाश्चात्य संगीत में भी बड़ा अच्छा ताल में देख रहे हैं। इस तरह हम देखें तो वर्तमान फिल्मी संगीत नित्य नवीन प्रयोग करने में लगा हुआ है, जो सबको पसंद भी आ रहा है। हालांकि यह श्रोता के हृदय में स्थायी प्रभाव छोड़ने में असफल रहा है। लोग आजकल भी पुराने गीत गुनगुनाना पसंद करते हैं और पुरानी फिल्मों के गीतों की ही चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 आपके सामने है। देखिए क्या है, सवाल नंबर 5 है चित्रपट। सवाल नंबर 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। अब देखिए उनका आंसर क्या है, आपके सामने है। कुमार गंधर्व इस आरोप से सहमत नहीं है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान को बिगाड़ दिए हैं। उनके अनुसार चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है। इसके कारण ही लोगों को इसके सुरीलेपन की समझ हो रही है। आज संगीत में भी लोगों की रुचि बढ़ रही है। असामान्य जन भी इसकी लय की सूक्ष्मता को समझ पा रहे हैं। चित्रपट संगीत संदर्भ में मेरे विचार कुछ अलग है। भले ही चित्रपट संगीत से संगीत में सुधार आया है, परंतु वह बात केवल पुराने संगीत तक ही सिमट गई है। पुराना संगीत जहाँ सुरीलापन जुड़ाव लाता था, वही आज संगीत कान फोड़ू, शोर से भरा और तनाव पैदा करने वाला बन गया है। गाने बोलों की बेतुकी, अश्लील और अजीब सी तुकबंदी होती है। आज चित्रपट संगीत दौड़ती भागती जिंदगी की तरह ही उबाऊ और नीरस होता जा रहा है। ये मेरे विचार हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? देखिए उनका उत्तर क्या है, आपके सामने है। कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार रंजकता होना चाहिए। इस बात का महत्व होना चाहिए कि रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितना है। यदि शास्त्रीय गाने में रंजकता नहीं है तो वह बिल्कुल नीरस हो जाएगा। मैं भी लेखक के मत से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक अच्छे संगीत में मधुरता, गान पर और जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार हम इसी पाठ के जो सारे प्रश्नों हैं, वो प्रश्नों के साथ हम इसी पाठ यानी कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ जो है लता मंगेशकर का जो चैप्टर है, उसी चैप्टर में सारे प्रश्नों और उनके आंसर की समाधान की संपूर्ण समाप्ति करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्त में बांट दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।